नमस्कार, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब लड़के नए नए जवानी में कदम रखते हैं ना, या फिर जिसने सेक्स का आनंद लिया हो, शुरू किया हो, वीडियोस देखना शुरू किया हो या मास्टरबेट करना शुरू किया हो, वो तब जो वीडियोस देखते हैं ना, वो वीडियोस में क्या देखते हैं कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस चलता रह रहा है, चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। पर जब उसने प्रैक्टिकली किसी फीमेल के साथ बेड पे किया, तो जब देखा, क्या देखा, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में ही या 5-7 मिनट में ही वो आउट हो गए। और फिर मतलब कि वो सोच रहे हैं, यार मेरे से तो परफॉर्म हुआ ही नहीं, मैंने तो औरत को खुश किया ही नहीं। तो इसीलिए उनकी कॉन्फिडेंस, उनका परफॉर्मेंस, उनकी जो भी चीज़ है इसको लेके, उनकी जो सोच है वो सारी बदल जाती है, नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आइडियल जो सेक्सुअल टाइम है वो क्या है, ये जानना हर एक मर्द के लिए, उन सारे मर्द के लिए ज़रूरी है जो इसके बारे में कन्फ्यूज्ड है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल भी डिपेंड करता है। हर चीज़ फिजिकली नहीं होता, शारीरिक तौर से हर चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि एलिब्रेटली मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, इवन अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन भी सेक्स टाइम के लिए क्या बताते हैं। देखिए, यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो, किस एज में हो, और हाँ, आप किस कंट्री से भी बिलोंग करते हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ना आप किस एटमॉस्फेयर पे हो इस पे भी डिपेंड करता है। हमारे देश के मर्दों की जो टाइम होगी वो किसी ब्रिटेन या किसी फॉरेनर लड़के के साथ मैच नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो डिफरेंस हो। तो इसीलिए इंडियन जो मेल्स होते हैं, भारतीय पुरुष जो होते हैं, उनका सेक्स टाइम एवरेज और नॉर्मल क्या होता है, वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो नॉर्मल सेक्स टाइम होता है, जो आइडियल होता है, वो 2 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में होता है। आप बोलोगे, मैम 2 मिनट को कैसे डॉक्टर्स नॉर्मल बता सकते हैं? 2 मिनट में कोई सेटिस्फाइड होता है क्या? देखिए, वो सब बताने वाली हूँ एलिब्रेटली, बट रेंज की अगर मैं बात करूं तो वो 2 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच का होता है। जिनका 2 मिनट से पहले गिर जाता है उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिस्ट में डाला जाता है, और जिनका 15 मिनट से ऊपर होता है उनको डिलेड इजैकुलेशन के लिस्ट में डाला जाता है। और इन दोनों केस में ही औरतें संतुष्ट नहीं होती। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग स्टडीज है, बहुत सारे अलग अलग रिसर्चर्स है। पहले के रिसर्चर्स जो होते हैं, जो स्टडीज थी, वो ये बताती थी कि 2 मिनट से पहले गिर जाने वाला प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिस्ट में आता है। बट रिसेंट जो लेटेस्ट स्टडी है, जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, और ये जो पब्लिश है वो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन पब्लिश करती है। उस स्टडी के मुताबिक ये जो टाइम है, अभी इसको 1 मिनट से पहले का कहा गया है। यानी कि 1 मिनट से पहले अगर किसी मर्द का डिस्चार्ज हो जाता है तो उस केस में वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिस्ट में आएगा। तो नॉर्मली अगर किसी का 2 मिनट डिस्चार्ज होता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, उनका नॉर्मल कहा जाएगा। और जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ना इंडियन मेल्स का, वो 5 से 5.5 मिनट का होता है। यानी कि एवरेज की बात करें, एवरेज रेंज, यानी कि लगभग 80%, 70-80% मर्द जो नॉर्मल होते हैं, जिनके सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो 5 से 7 मिनट के बीच में ही परफॉर्म करते हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो ब्रेक भी हो सकती है। मैं कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, वो ब्रेक भी हो सकता है। 5-7 मिनट कोई छोटा टाइम नहीं होता। सुनने में ये 5-7 मिनट लगता है, बट जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो उस दौरान ये काफ़ी थकावट वाली होती है, बिकॉज सेक्स एक बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज होता है। तो 5-7 मिनट एक्सरसाइज करना ही काफ़ी है। और सेक्स का टाइम कितना होना चाहिए, कितने देर तक चलना चाहिए, ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका टाइम कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका इरेक्शन कैसा है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जिनकी टाइमिंग अच्छी है, बट वो परफॉर्म नहीं करते, उनके परफॉर्मेंस में दिक्कत है, उनकी स्टेमिना कम है, उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो इतना लॉन्ग परफॉर्म नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी खुद ही डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि उनको इरेक्शन की दिक्कत है, यानी कि बार बार ढीला पड़ जाता है, करते करते ढीलापन आ जाता है। तो उस केस में भी मेल पार्टनर सोचते हैं, अरे भाई जितने देर भी मेरा एक्शन है ना, मैं उसमें ही काम खत्म कर लो, डिस्चार्ज कर लो। तो ऐसे केस में ही बहुत सारे मेल पार्टनर का जो टाइम है वो कम हो जाता है। अब अभी भी हम पूछ रहे थे ना कि 2 मिनट में कोई कैसे बोल सकता है। देखिए,
अगर कोई मेल पार्टनर अच्छा परफॉर्म करे, कोई मेल पार्टनर अच्छा फोरप्ले पे इन्वॉल्व हो, अगर वो अपनी फीमेल पार्टनर को बाय हुक और बाय क्रुक सेटिस्फाइड कर सकता है तो उसके लिए 2 मिनट मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। बिकॉज वो बात हुई ना हथौड़ा मारने वाली, यानी कि आपने लोहे को बढ़िया तरीके से गर्म कर दिया और फिर लोहा पे हथौड़ा मारा, तो वो टाइम 2 मिनट में भी काफ़ी हो जाता है। अगर आपको दूसरी तरीके की दिक्कत है ना, यानी कि इरेक्शन की प्रॉब्लम है या आपको जल्दी गिराना पड़ता है, स्ट्रेंथ स्टेमिना की दिक्कत है, तो इस केस में आप ज़रूर अपने खान पान पे ध्यान दो, अपने सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस करो, कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप AR आयुर्वेदा का ये बुल राइडर का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, मैं हमेशा आपको वही रिकमेंड करती हूँ जो आपके लिए सेफ़ होती है, सिक्योर होती है और विदाउट साइड इफेक्ट आपके लिए काम करता है। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है और ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे बेस्ट होते हैं आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। एज लाइक इसमें शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, कंज, जायफल, केसर, अब्राक भस्म, भांग भस्म, इसके अलावा और भी ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ऑल ओवर आपके सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है, आपके इरेक्शन इश्यूज़ को सॉल्व करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना वाइटलिटी को बढ़ाता है, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेन सेक्स हार्मोन होता है और इसके बढ़ने से, इसके लेवल को मेंटेन होने से वैसे ही आपकी सेक्सुअल हेल्थ वहीं पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और इसको कैसे लेना है वो सारी डिटेल्स आपको इसके बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज इसे इंटरनली आपके सेक्सुअल हेल्थ को इनबिल्ट करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा और भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, तो कहीं से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और इसके अलावा भी सेक्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सेक्स इंटरकोर्स और आउटर कोर्स पे डिपेंड करता है। अब इंटरकोर्स तो वो पेनिट्रेशन ही होता है, आउटर कोर्स जो होता है ना वो फोरप्ले और आफ्टर प्ले पर डिपेंड करता है, यानी कि आपने शुरू कहाँ से किया और आपने ख़त्म कहाँ किया। अगर मैं सिर्फ पेनिट्रेशन की बात करूँ तो वो 5, 5.5 मिनट, 7 मिनट की हो गई या 2 मिनट से 15 मिनट के रेंज में हो गई। बट अगर मैं प्रॉपर साइकिल की बात करूँ ना तो वो फीमेल्स के लिए 20-25 मिनट का होता है। आप सोच सकते हो अब 20-25 मिनट तक क्या लगातार पेनिट्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो टाइम आपको कहाँ खींचना होता है, आप फोरप्ले से शुरू करो, फिर उसके बाद आप पेनिट्रेट करो, फिर आफ्टर प्ले। आफ्टर प्ले क्या होता है कि आप सेक्स करने के बाद आपने फीमेल को थोड़ा बहुत स्टिमुलेट कर दिया या आपने उसको ऐसे ही किस कर दिया, आप उसको हक करके सो गए। बहुत बार फीमेल जो होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, बट आपके इस प्यार भरे हक से, इस प्यार भरे टच से उसकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है, काम हो जाती है। और फोरप्ले जो होता है ना, अगर आप बढ़िया फोरप्ले कर पाते हो ना तो वहीं पे ही आधी फीमेल अपना काम कर देती है, आधी फीमेल की बॉडी वही ठंडी हो जाती है। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना उन कपल्स के लिए, उन मर्दों के लिए खास तौर से जो सोचते हैं कि आधे घंटे तक सिर्फ पेनिट्रेट करना ही सेक्स होता है। जी नहीं, सेक्स तो भाई वो है जब दोनों एक दूसरे के साथ करते हो, दोनों एक दूसरे को लेके करते हो, सेटिस्फाइड करने के लिए करते हो। और वो सिर्फ पेनिट्रेशन में ही अटका नहीं होता, वो फोरप्ले, पेनिट्रेशन और आफ्टर प्ले के साथ जुड़ा होता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।